12th के बाद फैशन डिज़ाइनिंग सच में एक करियर ऑप्शन है या कि एक सपना है कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब क्या मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में कोई स्कोप दिख रहा है, या फिर मेरी आर्टिस्टिक स्किल्स ही नहीं है, ड्राइंग ही नहीं करनी आती है, क्या मेरे लिए फैशन डिज़ाइनिंग एक राइट करियर ऑप्शन हो सकता है? इन्हीं सारे डाउट्स पे आज फुल स्टॉप लगाने आए हैं। हाय, आई एम नेहा एंड आई एम अनुभूति। सो नेहा, विदाउट फर्दर डिले डिस्कशन करते हैं इस पे। यस, लेट्स स्टार्ट द सारे वीडियो। FAQs को एड्रेस करते हैं। सो अनु, पहला क्वेश्चन मैं ही जी ले लेती हूँ, जो कि है, इंट्रो में भी मैंने बोला जैसे कि किसको कंसिडर करना चाहिए फैशन डिज़ाइनिंग एज अ करियर ऑप्शन। एक ऐसा बच्चा जिसकी आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, या ऐसा बच्चा जिसको यू दैट पर्सन हैज़ दैट आई कि मतलब क्या अच्छा लगेगा, कलर कोऑर्डिनेशन क्या है। सो व्हाट इज़ योर आंसर इन दैट? सो आई फील, देखो, अकेला फैशन में इंटरेस्ट होना इज़ नॉट इनफ। जैसे मेरा भी फैशन में इंटरेस्ट है, मुझे बहुत अच्छे कपड़े पहनने पसंद है, सब कुछ है, बट कैन आई बिकम अ फैशन डिज़ाइनर? नॉट रियली। आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए? सबसे पहले तो आपको क्रिएटिविटी, कंसेप्चुलाइज करना, मतलब कि आप कंसेप्चुलाइज कर पाते हो डिफरेंट ट्रेंड्स को, डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट फैशन ट्रेंड्स को, फिर उनको उतार पाते हो। तो आर्टिस्टिक स्किल्स, जैसे आपने बोला कि ड्राइंग की आपके पास में, चाहे आप खुद ड्राइंग ना करते हो, पर ड्राइंग की समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो भी आइडियाज़ हैं उनको आपको पेपर पे उतार पाना, उनको एक्सप्रेस कर पाना। फिर उसके अलावा हैंड्स ऑन जॉब करने का, या हैंड्स ऑन का यहाँ क्या मतलब है कि कुछ हाथों से बनाना, क्रिएट करना, उसका भी नैक होना चाहिए। एम्ब्रॉयडरी जैसे हो गई, पैटर्न्स बना पाना, स्यूइंग हो गई, मतलब ये इस टाइप की जॉब है फैशन डिज़ाइनिंग, जहाँ आपको हैंड्स ऑन काम करना पड़ेगा। ऑन साइट जा करके आपको अपने हाथों से क्रिएट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो एक क्रिएटिव स्किल हाथों में अगर आपकी है, आपका इंटरेस्ट है फैशन में, और आपकी ड्राइंग की एबिलिटी है, आपकी कंसेप्चुलाइज करने की एबिलिटी, आपके कलर्स, एस्थेटिक्स की एबिलिटी, आपके ट्रेंड्स एनालाइज करने की एबिलिटी है, तो आपके लिए फैशन डिज़ाइनिंग एक बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। सो नेहा, यहाँ एक और क्वेश्चन आता है बच्चों का कि आर्ट्स या मतलब आर्टिस्टिक स्किल ज़रूरी है क्या? मेरे को ड्राइंग के बगैर नहीं चलेगा क्या अगर मैं फैशन डिज़ाइनिंग में आना चाहूँ तो? देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ड्राइंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अदरवाइज देयर आर सॉफ्टवेयर, एडोबी इलस्ट्रेटर है, कैड है, फोटोशॉप है, ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स है वे यू कैन क्रिएट डिज़ाइंस। बट येस, वो इमेजिनेशन, वो स्किल तो होनी चाहिए आपके पास, इमेजिन तो कर पाओ। तो अगर वो स्किल्स नहीं है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। अगर वो है तो देन यू कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि ड्राइंग करनी नहीं आती तो नहीं कर सकती, स्किल्स हैं तो यू कैन डू इट। ड्राइंग की बेसिक समझ, आई वुड से, कि इम्पोर्टेंट हो वो जाती होना है, राइट? और दूसरा एक मिसकंसेप्शन है कि ये तो लड़कियों का फील्ड है, यहाँ लड़कों का कोई काम नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता ये है। तो हमारी इंडियन सोसाइटी का सिर्फ एक मिथ है बिल्कुल, आई एग्री क्योंकि विद दैट। हमारे इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं जो कि मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, मेल्स। हाँ, अपनी सोसाइटी में लेट्स सपोज मुझे एक लड़के को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि मेरे को फैशन डिज़ाइनर बनना है, क्योंकि वो सोचते हैं कि लड़कियों के लिए फील्ड है। तो इट्स अ मिथ, नॉट अ फैक्ट। 100%। ये मुझे लगता है कि ये हमारी सोसाइटी की फेलिंग है कि हम जेंडर रोल्स में डिफाइन कर देते हैं कि किसको क्या करना चाहिए, बट ऐसा फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में ऐसा कुछ नहीं कुछ भी लिखा नहीं है कि आप लड़की होने चाहिए या लड़के होने चाहिए तभी क्योंकि आप अच्छा कर सकते क्रिएटिविटी हैं। तो लड़के में भी हो सकती है, लड़की में भी हो सकती है, और लड़कों में 100%। भी ज़्यादा हो सकती है, लड़कियों में कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपके साथ क्या है एज एन इंडिविजुअल, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बच्चे ने पूछा, मैम डू आई नीड टू बी वेरी स्टाइलिश और ट्रेंडी टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर? डज दैट हेल्प एक्चुअली? देखो, आपका इंटरेस्ट है तो आप खुद भी स्टाइलिश और ट्रेंडी तो हो गई, हाँ है ना? तो ये चीज़ तो हेल्प करती है अगर आप अपने कपड़े वपड़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हो। हाँ, जैसे आपको, मैं भी लेती हूँ, आप भी लेते हो, हाँ, बट येस, आई कैन नॉट बी अ फैशन डिज़ाइनर। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट, या यस, ट्रू। बिकॉज आई फील कि ये तो एक एलिमेंट है, आपको हेल्प करेगा अगर आप स्टाइलिश हो, खुद भी आपको थोड़ा समझ में आता है, बट उसके अलावा कंज्यूमर, सिर्फ आप अपने स्टाइल में फंस गए, मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसे कलर्स हाँ, तो पसंद हम है। वहाँ पे बड़े रिजिड हो जाएंगे कि अब लेट्स हाँ, सपोज जैसे मेरे कलर्स बड़े ऐसे हैं कि सटल कलर्स पहनते सटल हो आप। कलर्स पहनती हूँ मैं, तो मैं तो फिर रेड्स और इन डार्क कलर्स को तो चूज ही नहीं करूँगी, तो हाँ, मेरा रेस्ट्रिक्ट कर लिया ना मैंने खुद को। हाँ। सो इसमें बहुत फैक्टर्स आया, आप खुद स्टाइलिश हो, साथ साथ आपको कंज्यूमर्स की डिमांड समझ आना, और भी अपने वो उसको मार्केट की एक्सपैंड कर डिमांड। पाना, क्रिएटिव हो पाना, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी मैटर करेंगे। बट हाँ, अगर आप स्टाइलिश हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं हो तो अच्छी बात है कि अगर आप वो स्किल जितना लेकर सही के ले आते रहे हो, हो, हाँ। राइट। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारा जो क्वेश्चन है विच इज़, लेट्स सपोज एक बच्चे ने कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन कर लिया, उसने सोच रखा था कि मेरे को तो MBA करना है एंड देन आई विल बी सेटल इन कॉर्पोरेट।
अब उसको ये क्वेश्चन आ गया, अरे बीकॉम करने के बाद एम आई मेंट फॉर दिस फील्ड। अब उसको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट आ गया कि नहीं, आई वाज नेवर मेंट फॉर बीकॉम और ऑल दीज कॉर्पोरेट लाइंस। तो क्या वो एक्सेल कर सकता है, क्या वो लर्न कर सकता है? हाँ, नहीं बेसिकली बच्चों को ये लगता है कि यार जो बच्चा सपोज करो उसने ग्रेजुएशन में ही फैशन डिजाइनिंग ले ली, अब मैं बीकॉम लेके फंस गया, अब मेरा मन कर रहा है, अब मेरे को तो डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि वो बाकी तो पढ़ लिख के आ रहे हैं, मैं कैसे कम्पीट करूंगा, चेंज कर पाऊंगा क्या, मैं वहाँ पे रह भी पाऊंगा क्या, हाँ। सो ये मतलब इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको इंटरेस्ट आ गया फील्ड में आप सीख सकते हो जाकर के। ये तो ऐसी वोकेशनल कोर्सेज हैं जिसमें मतलब वंस यू हैव अ पैशन यू कैन जस्ट लर्न, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपका कुछ अंडरलाइंग इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में जाओगे, आगे पढ़ोगे तो आपको स्किल्स आ जाएंगी, तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। पैशनेट होना इज इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल, ये ऐसी फील्ड है जो बहुत स्किल बेस्ड है। हाँ। ये साइंस नहीं है जहाँ की अगर मैं थियरम्स पढ़ के नहीं आया, थियरीज पढ़ ली और बैठ गए हैं बस आंसर्स लिखने हैं, नो। हाँ, सो यस यू कैन डेफिनेटली ट्रांजिशन, ये वन ऑफ द इजियर फील्ड्स है जहाँ पर आराम से ट्रांजिशन कर सकते हो। तो इसमें जॉब हमारी एज मैटर करती है? अब लेट्स सपोज मैंने 35 इयर्स के बाद रियलाइज करा, नहीं चलो यार लेट्स एक्सप्लोर दिस फील्ड आल्सो। एज तो मेरे हिसाब से किसी भी फील्ड में मैटर नहीं कर सकती, मतलब आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हो अगर आपने ठान लिया। बट हाँ, यहाँ पे भी कोई नहीं है, आप देखो कितनी लेडीज जो हैं वो काफी शादी के बाद जाकर के दे ओपन अप देयर बुटीक्स एंड क्रिएटिविटी की तो कोई एज है नहीं। तो ये तो बहुत ओपन फील्ड है, बहुत फ्लेक्सिबल फील्ड है, इसमें तो ऐसा कुछ सोचने की भी बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि अब क्या मेरी एज निकल गई है, नहीं निकली है। एज गवर्नमेंट तो एग्जाम्स की एज निकलती है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं निकलती है। हाँ करेक्ट, अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे एक एज फैक्टर है या लिमिट है या कुछ है तो वो अलग चीज़ है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो नेहा, अब एक क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं कि अगर मुझे सपोज करो सीविंग मशीन चलानी नहीं आती, सिलाई बुनाई कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी नहीं आती, तो क्या मैं फैशन डिजाइनिंग नहीं कर सकता? और दूसरा, इसका क्या स्कोप है, फाइनेंशियली वायबल करियर ऑप्शन है भी कि नहीं है? देखो, अगर नहीं आती है तो सीखनी तो पड़ेगी। हाँ, बिकॉज एग्जाम्स में जो आपका प्रैक्टिकल्स होता है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली, कि तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। हाँ। वो तो आपको सीखना पड़ेगा, बट लेटर ऑन ऐसा कंपल्शन नहीं है, आप उसके लिए मास्टर जी रख सकते हो, आपके पास और लोग हायर कर सकते हो वंस यू विल स्टार्ट योर ओन बुटीक। पर नॉलेज तो होनी पड़ेगी। बट नॉलेज तो ऑब्वियसली, अगर आपको किसी से काम कराना है आपको खुद भी तो पता होना चाहिए कि आपको क्या काम कराना है। हाँ, बट ये नहीं है कि अगर अभी नहीं आता तो सीख नहीं सकते, सीख सकते हो। इंटरेस्ट जरूरी है। हाँ, इंटरेस्ट जरूरी है आपका उसमें। दूसरा क्वेश्चन जो हम लेंगे अगेन, पैसा कितना है? नॉर्मल बुटीक्स अगर हम सीजन्स में चले जाएं, दे डोंट हैव टाइम। वो उसमें कहते हैं कि मैम आप इतने टाइम बाद आना, उतने टाइम बाद आना, एंड दे आर चार्जिंग वेरी मच। उसके बाद भी अगर आपको सही चीज़ मिल जाए तो गनीमत है। हाँ। So, ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है। सीजन्स हैं, शादियाँ हो गई जैसे कि, या फिर फेस्टिवल्स हो गए, चांदी है आपकी। हाँ, नहीं मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि अब मैं मनीष मल्होत्रा नहीं हूँ तो मेरा फैशन डिजाइनिंग में मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ। यू लुक एट you go to Shahpur Jat, you go to any basic level decent boutique also, they are making good money. So बहुत स्कोप है। स्किल्स होनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है rather than क्या डिग्री है, क्या करा क्या नहीं करा। आप उसमें अगर एक बार ही चले जाते हो, पैशन ड्रिवन हो अगर आप, तो और से और आप बहुत ज्यादा बढ़ते ही चले जाते हो। एक्सपेंशन बहुत है इसमें। अब हम ना टाइप्स पे आएंगे, टाइप्स ऑफ करियर फैशन डिजाइनिंग। फैशन जैसे कि बीटेक में हमारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, एमबीए में स्पेशलाइजेशंस होती हैं, बीबीए में होती हैं। ऐसे स्पेशलाइजेशन ऑब्वियसली होती हैं क्योंकि हमारा कहाँ इंटरेस्ट है हमें नहीं समझ आता। तो भाई फैशन डिज़ाइनिंग की क्या स्पेशलाइजेशन है? अब फैशन डिज़ाइनिंग में आप बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के अंडर, मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो अगर आप फैशन में जो है जैसे एक्सेसरी डिज़ाइन, कोई आपने सुपर ज्वेलरी के में ही आपने स्पेशलाइज कर लिया, या शूज में ही आपने कर लिया, या बैग्स में कर लिया, हाँ, तो वो एक सुपर सब स्पेशलाइजेशन हो गई। तो एक्सेसरी के अंडर भी और भी, जैसे मैंने बोला ज्वेलरी बैग, वो एक्सेसरी के अंडर और सुपर स्पेशलाइजेशन हो तो यहाँ पे एक और हमारी फील्ड, मतलब जो बच्चे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेट्स सपोज आपको कपड़े नहीं समझ आते तो क्या पता आपको एक्सेसरीज में इंटरेस्ट आ जाए, है ना? शू डिजाइनिंग में या बैग उसमें आप वो जेम्स एंड ज्वेलरी पढ़ रहे हो और वो उसकी डिटेल्स में जाकर के पढ़ रहे हो। यहाँ नहीं तो अगर आप कपड़ों में सपोज चले गए तो आप वहाँ टेक्सटाइल्स पढ़ रहे हो, कौन से टेक्सटाइल कहाँ यूज होते हैं, होम डेकोर में कौन से यूज होते हैं, फर्नीचर में कौन से यूज होते हैं, कपड़ों में कौन से यूज होते हैं।
होते हैं, तो आप वहाँ टेक्सटाइल में काफी चले वास्ट फील्ड है फिर तो फैशन बहुत डिजाइनिंग। बहुत हर तरह का जो है ना डिफरेंट, आप उसके अंडर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कपड़े, आप कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सपोज करो, आप मूवीज के लिए काम कर रहे हो, हाँ, वहाँ पे आपको चाहिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के तो लिए। वहाँ आप स्टाइलिंग, आप मार्केटिंग में भी जा सकते हो कि फैशन की मार्केटिंग कैसे करनी है। आप वहाँ डिजाइन नहीं कर रहे लेकिन आप मार्केटिंग में जा रहे हो, टेक्नोलॉजी में चले गए, तो ये बहुत सारी डिफरेंट करियर रोल्स हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। एक वर्ड है फॉर फैशन मर्चेंडाइजिंग, कि फैशन डिजाइनर से वो डिफरेंट है। फैशन डिजाइनिंग की ही एक स्ट्रीम मैं मान लूंगी उसको, बट ये थोड़ा ना बिजनेस एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है फैशन का, कि यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड आपका हाँ, जो तो part बना है। लिया, आप बेचोगे कैसे? हाँ, तो कैसे ब्रांड करोगे? अब आप जैसे मैं आपसे पूछूं कि H&M या यूनिक्लो के बारे में आप सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? बाहर की कंट्रीज आती है वैसे तो मेरे हाँ, दिमाग जैसे में, बेसिक क्लोथ आते हैं कि बेसिक क्लोथ्स हो गए, हाँ बेसिक, हाँ है ना, डेली वेयर में आ अब गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दिमाग में, अगर मैं बोलूं ग्लोबल देसी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? इंडियन वेयर। हाँ, सो आपको एक कलरफुल थोड़ा इंडियन एथनिक क्लोथ्स आते हैं, राइट? अब मैं पूछूं कि आपके दिमाग में चुंबक, तो आपके दिमाग में क्या आता है? चुंबक इज समथिंग वेरी कलरफुल एंड यू नो ऑल हाँ, द क्वाकी, डिफरेंट, है ना? हाँ हाँ सो ये सारी ब्रांड्स हैं, जैसे इन फैशंस ने अपने आप को पिच किया है एज दीज ब्रांड्स, यू नो। अगर आप एक ब्रांड के बारे में ज़ारा के बारे में अगर आप सोचते हो तो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा आता है, हाँ, आप कुछ और, पर्टिकुलर मॉडल्स आ जाते हैं वो, हाँ, सो ये the सब way they उनकी are। मार्केटिंग है, राइट? आप उनकी वेबसाइट पर जाते हो, वो जैसे आप बोल रहे हो वो मॉडल्स ऐसे खड़े हुए हैं, वो सब उनकी मार्केटिंग के अंडर आते हैं। कैसे आप बेचते हो, राइट? हाँ, बनाने के बाद आप कैसे उसको सेल कर रहे हो, यस, मार्केट में कैसे पहुंचा रहे हो, लोग आपके प्रोडक्ट को कैसे देखें। या सो ये ब्रांडिंग से लेकर के मार्केटिंग तक का पूरा आ जाएगा। यहाँ पर आपकी थोड़ी बिजनेस सेंस भी यूज होती है। MBA करके भी आप इस फील्ड में घुस सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे फैशन डिजाइनर ही बनना है, बट हाँ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, एक बिजनेस सेंस और एक क्रिएटिविटी जो फैशन है और उसकी। अगर आपको इसकी सेंस आ जाती है तो अगर आपने किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करा है देन यू विल बी एबल टू सेल इट ऑल्सो, या क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या चीज़ बनाई है। या करेक्ट, सो ये दोनों का बहुत अच्छा अमेलगमेशन हो जाता है, दो बहुत डिफरेंट सेंसेस का कॉम्बिनेशन हो जाता है इस फील्ड में। सो नेहा, अभी जैसे आप उस दिन मैं और आप बात कर रहे थे, तो यू वर टेलिंग मी अबाउट फास्ट फैशन एंड हाउ यू बिकम वेरी अवेयर, राइट? अभी तो वेस्ट साइड को भी देखो, अर्लियर इट वाज नॉट फास्ट फैशन, अभी तो हर फ्राइडे उनका भी स्टॉक पूरा चेंज हो जाता है। राइट, राइट। सो सस्टेनेबल फैशन जो है एज अ फील्ड, उसमें अवेयरनेस जो है बढ़ रही है। बच्चे पूछते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल फैशन, व्हाट इज फैशन टेक्नोलॉजी? देखो जिस हिसाब से हमारा वेस्ट कलेक्ट हो रहा है अभी, मतलब आने वाले कुछ सालों के लिए हमारे पास इतने क्लोथिंग ऑलरेडी है कि आने वाले कुछ साल कुछ भी नहीं खरीदोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सब लड़कियों का यही हाल है। हाँ, तो यस, अभी लोगों में अवेयरनेस आ रही है। इवन व्हेन आई चेक दी फैब्रिक क्या यूज़ करा है, पॉलिएस्टर है या नहीं है, स्पेशली फॉर माई किड्स आई ऑलवेज लुक फॉर कॉटन। तो जब अंडरस्टैंडिंग लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है तो यस, देयर इज़ अ वास्ट फील्ड फॉर सस्टेनेबल फैशन टेक्नोलॉजी। यस, आई थिंक ये फैशन टेक्नोलॉजी का एक अपकमिंग फील्ड है। इसमें रिसर्च करना, क्योंकि लोग अब अवेयर हो रहे हैं कि वो क्या पहन रहे हैं, हाँ, बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइक्लेबल है, कितना वेस्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो हाँ, लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है। तो यस, इतना है कि एक तरह का जिसको कहते हैं ना कि एक एफिशिएंसी फैशन में, एक ऐसी एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फैशन का जो फील्ड है कि हम कौन से मटेरियल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है कि नहीं है, तो इस रिसर्च में ट्रू बहुत ज़्यादा अभी स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो सस्टेनेबल फैशन और फैशन टेक्नोलॉजी एक बहुत अपकमिंग फील्ड है। सो नेहा, आज का वीडियो आई थिंक वी ट्राइड टू कवर मोस्ट ऑफ द FAQs जो होते हैं, मिथ्स एंड फैक्ट्स, या मिथ्स एंड फैक्ट्स हमने कोशिश की है। फैशन डिजाइनिंग अगेन इतना अंडररेटेड फील्ड है, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, बहुत ऊपर से लोगों को एक वेग नॉलेज है बच्चों को, वेग नॉलेज होती है। सो हमने ट्राई किया है जो भी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बट इन केस अगर आपकी कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो अभी भी एड्रेस नहीं हुई है, या आपको कुछ काउंसलिंग चाहिए, या हमसे रीच आउट करना चाहते हैं कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, तो हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे रहेंगे। आप हमसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स में भी अपने क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम और भी डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट वीडियोस आपके पास लाते रहेंगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं तो आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनको आप एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।